तो खनिजों के मिश्रण से बने पदार्थों को सेल कहते हैं। खनिज आप जानते हो, जो पदार्थ मिट्टी खोदकर, जमीन खोदकर निकाले जाते हैं, खानों से निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। और उन्हीं से जो पदार्थ बने हुए हैं, उन्हीं पदार्थों से जो भी सेल बनते हैं और जो उनके मिश्रण से जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है। सेल हमारे होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। आग्नेय, अपसादी और कौन से? रूपांतरी। आग्नेय, अपसादी और रूपांतरी। इनमें सबसे पहले आग्नेय आते हैं। आग्नेय बोला तो उसी के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, फिर एक एक करके समझ लेते हैं। आग्नेय सेल किसे कहते हैं? तो भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों व तरल पदार्थों के जमने के कारण आग्नेय सेल बनते हैं। भूगर्भ आप जानते हैं, जैसे ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है ऊपर आकर, और वो ऊपर आकर ठंडा हो जाता है। गरम गरम पदार्थ जब वो ठंडा हो जाता है तो वो बन जाता है आग्नेय सेल। ओके, निकलने से ये तरल पदार्थ, तरल होते हैं लिक्विड फॉर्म में। मैग्मा किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म पिघले हुए रूप में उपस्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब ये तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहता है तो कहलाता है मैग्मा, और जब बाहर निकल आता है तो कहलाता है आग्नेय सेल। ठीक है, बाहर निकला, ठंडा हुआ, क्या कहलाएगा? आग्नेय सेल। अंदर है तो तरल रूप में है तो कहलाता है क्या? मैग्मा। ठीक है। अच्छा, मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर पहुंचता है तो क्या कहलाता है? जब धरातल पर पहुंचता है, ठंडा नहीं हुआ है उस समय तक, तो कहलाता है लावा। समझे? यदि ये पृथ्वी है, मान लो इस प्रकार से आपके ये नहीं, ये मान लेते हैं। ओके, ऐसे ही है ना। अब यहां से जो निकलता है पदार्थ, अगर यहां पर है स्थिति में, इस स्थिति में अंदर ही है तो क्या कहलाएगा? मैग्मा। गर्म है, तरल है, अंदर है, मैग्मा है। जैसे ही उद्गार हुआ इसका और यहाँ पर आ गया, अभी ठंडा नहीं हुआ तो कहलाएगा लावा, और जब ठंडा हो गया, आराम से जम गया है तो कहलाएगा आग्नेय सेल। है एक ही चीज, पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, और पृथ्वी के बिल्कुल बाहर आ गया, मतलब अभी गर्म है तो लावा है, और जब ठंडा हो गया तो आग्नेय सेल। अगला समझ में? अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन है 26वां। आग्नेय सेलों के मुख्य उदाहरण क्या क्या हैं? तो आप उदाहरण दे देंगे। इसमें है ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो और डायरेक्ट। ठीक है। हाँ, पर्सनल लिखना बंद करो, पहले समझ लो। आग्नेय सेलों के आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं तो आप बताएंगे ग्रेनाइट पत्थर होता है, बेसाल्ट भी पत्थर होता है, ग्रेवो और डायरेक्ट ये सभी पत्थर होते हैं। ठीक है। पृथ्वी की भूपर्पटी का कितना भाग आग्नेय सेल से बना हुआ है? भूपर्पटी जानते हैं आप, ऊपर का भाग होता है ये वाला, तो ये कितना भाग है जो आग्नेय सेलों से बना हुआ है? आपको आंसर में क्या देना है? 2/3 भाग, 2/3 भाग है जो आग्नेय सेलों से बना है। ठीक है, आग्नेय सेलों से बना है। अगला क्वेश्चन है, आग्नेय सेलों को प्राथमिक चट्टान क्यों कहा जाता है? पहली बात तो ये समझ लें, आग्नेय सेल और चट्टान एक ही बात है। ठीक है। इनको प्राथमिक क्यों कहते हैं? प्राथमिक का मतलब इसलिए कहते हैं कि इन्हीं से फिर अन्य जो सेल हैं उनका जन्म होता है। आग्नेय सेलों को प्राथमिक चट्टान क्यों कहते हैं? क्योंकि आग्नेय सेलों से ही अन्य सेलों का निर्माण होता है। ठीक है। अगला, क्या आग्नेय सेलों में जीवाश्म पाया जाता है? तो उत्तर है नहीं। ठीक, तो जीवाश्म किसे कहते हैं ये समझ, ये वाला क्वेश्चन करते। जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं जीवाश्म।
बात नहीं आई समझ में? देखो बहुत समय पहले भी हमारे यहाँ पर जीवन था, आज भी है, और कुछ जीवन नष्ट हो चुका है। जो जीवन नष्ट हो चुका है उन लोगों ने कहीं ना कहीं चट्टानों पर या किसी न किसी जगह पर अपनी कोई ना कोई छाप छोड़ी थी, ठीक है, छाप छोड़ी, वहां पर कुछ ना कुछ लिख कर गए, मोहर बनाई या कुछ भी बनाया, और वो जो सुरक्षित रह गया हमारे चट्टानों पर उसे कहते हैं जीवाश्म, ठीक है, अवशेष। ओके, अच्छा, फिर आ जाओ आगे। यहाँ पर किस शैल का संबंध प्राय ज्वालामुखी की क्रिया से होता है? तो उत्तर क्या है? अग्नि शैल का। अग्नि शैली ज्वालामुखी क्रिया से निकलते हैं, ठंडे हो जाते हैं और कहलाते हैं अग्नि शैल। क्या अग्नि शैलों में सोना, चांदी या लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं? तो यस है, उत्तर है हाँ जी, पाए जाते हैं। भारत का कौन सा पठार अग्नि शैलों से बना है? तो आपको उत्तर देना है भारत का दक्षिण का पठार अग्नि शैलों से बना है। अब मैप दिखाएंगे और मैप में आपको समझा देंगे, ठीक है। फिर जीवाश्म पद आ गया। ओके, अब बात आता है कि अग्नि शैलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते हैं? ये वाला क्वेश्चन आपको ढूंढना है, सर्च करना है अपने दिमाग से, नहीं पता चलेगा तो फिर कल बता देंगे, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत?